तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं प्रश्नावली 3.5 का जो है 3 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं। और इससे पहले यानी 2 क्वेश्चन थे, उन दोनों क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो 3 नंबर का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी कि हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और उसके बाद वर्ज गुणन विधि से भी हल करना है, यानी दोनों विधि से हम लोग को हल करना है। और बहुत ही सिंपल है, बस हम लोग को क्या है, तो वर्ज गुणन का एक फॉर्मूला है, वो उसको आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ले लिया है क्वेश्चन, और ये हमारे पास समीकरण 1 और ये हमारे पास समीकरण 2। और उसके बाद करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण 1 में प्रतिस्थापन विधि में तो आप लोग जानते ही होंगे कि या तो समीकरण 1 में x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखते हैं, या फिर समीकरण 2 में x या y का मान निकाल के समीकरण 1 में रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में ही x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तो लिखते हैं हल। और उसके बाद देखिए इसमें अगर x का मान निकालना है तो हम लोग को 8x यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद देखिए बराबर 9, और ये देखिए प्लस का 5y है, हम लोग इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस में 5y हो गया। और यहाँ पे फिर x बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 5y, और बटा में हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में इस साइड आएगा तो ये भाग में यानी बटा में हो गया। अब देखिए x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, तो आइए लिखते हैं पहले यहाँ पे कि x का मान किस में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 है हमारे पास कि 3x प्लस में 2y और बराबर में कितना है, तो 4 है। अब देखिए यहाँ पे x का मान रखना है, तो यहाँ पे देखिए 3 और गुना x का मान कितना है, तो 9 माइनस 5y और बटा में कितना है, तो 8 है, और प्लस 2y तो पहले से है ही, और बराबर के 4। अब देखिए 3 से गुना कर देना है इन सारे में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का 9 9 27 हो गया, और माइनस 5 हो गया 15y। ओके, अब यहाँ पे फिर बटा में 8 है तो 8। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 2y तो पहले से है ही, और बराबर में क्या है, तो 4 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही निकलेगा। तो यहाँ पे 8 और 8 का पारा में 8 एक बार में, और 1 से गुना करेंगे हम लोग इतना में तो उतना ही होगा, यानी 27 माइनस में 15y और प्लस। अब यहाँ पे देखिए कि 8 को गुना कर देना है 2 में, तो 8 दूनी हो जाएगा 16y, और बराबर में दे देंगे हम लोग कितना है, 4 है तो 4। अब यहाँ पे कोना कोनी गुनी यहाँ पे यानी कि कैची गुना हो जाएगा, तो देखिए 1 से गुना करेंगे इतना में तो उतना ही होगा। तो देखिए यहाँ पे 27 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा 1 यानी 12। और यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे ये घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 15y है। ठीक है, तो यहाँ पे 27, और यहाँ पे देखिए माइनस 15y और प्लस के 16y है, यानी कि यहाँ पे जो है ना 15 घट जाएगा 16y में से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यानी कि y बचेगा, तो यहाँ पे प्लस में y, और बराबर में देखिए 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि y बराबर जो है हमारे पास 32, और ये प्लस का है 27, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में 27 हो गया, और y बराबर जो है हमारे पास कितना आ गया, 27 और 5 32, 5 आ गया y बराबर। ठीक है, अब हम लोग को x बराबर निकालना है, तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर कितना है, तो x बराबर है 9 माइनस के 5y और बटा में कितना है, तो 8 है। अब देखिए बराबर 9 माइनस के 5 और गुना में y का मान कितना आया है, तो y का मान भी 5 आया है, तो यहाँ पे 5, और बटा में कितना है, तो 8 तो है ही। अब x बराबर है तो x बराबर दे दिए, फिर x बराबर यहाँ पे 9, और यहाँ पे देखिए माइनस और 25 25, यहाँ पे हो गया 25, और बटा में कितना, तो 8 है। अब यहाँ पे देखिए कि x बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस में 16 बचेगा, यहाँ पे 16 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है, और 25 में से 9 घटाया तो माइनस में 16। अब यहाँ पे 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी के 16, तो x बराबर जो है हमारे पास आ गया माइनस में 2, तो यहाँ पे x बराबर -2 आंसर आ गया, और y बराबर जो है 5 आंसर आ गया।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग को समीकरण 1 में हम लोग जो है मान निकाले x का और समीकरण 2 में रख के निकाल दिए। तो हम लोग वर्ज गुणन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए वर्ज गुणन विधि का एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोग को तो मैंने पहले बता ही दिया है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आज फिर से आप लोग को बता देता हूँ पूरा सिंपल तरीके से, ठीक है। देखिए पहले क्या करना है, तो समीकरण 1 में यहाँ पे 9 ये प्लस में ना हम लोग पक्षांतर करके इसको माइनस में लाएंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, यहाँ पे है 8x, यहाँ पे 8x और प्लस में 5y और यहाँ पे माइनस में 9 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस का 9 था, हम लोग पक्षांतर करके इसे लिखा है तो माइनस में 9 हो गया। बराबर में कुछ नहीं तो 0, और यहाँ पे फिर समीकरण 2 भी सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस में 2y और यहाँ पे माइनस में 4 हो गया, और बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम लोग को पहले निकाल लेना है। तो आइए निकालते हैं। a1 कितना है, तो a1 है 8, और a2 कितना है, तो a2 है हमारे पास 3, ओके। अब b1 b2 कितना है, तो b1 हमारे पास है 5, और b2 कितना है, तो b2 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे c1 कितना है, तो माइनस में 9 है, और c2 कितना है, तो c2 जो है हमारे पास माइनस के 4 है। अब देखिए वर्ज गुणन का जो एक फॉर्मूला होता है मैंने बोला था, उसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए उसको आप लोग अच्छे से समझ जाइए, या तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो x लिखना है और बट्टे दे देना है और बराबर, फिर y लिखना है और फिर नीचे बट्टे, फिर बराबर 1 और बटा, लगा दिए, इतना क्लियर। अब देखिए करना क्या है, तो यहाँ पे BC माइनस BC, फिर यहाँ पे CA माइनस CA, और फिर यहाँ पे AB माइनस AB। अब फिर क्या करना है, तो 12 21 12 21 12 21 लगा देना है। तो आइए लगाते हैं 12 और 21, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 21, फिर 12, फिर 21 हो गया। देखिए अब हम लोग को इसी पे मतलब फॉर्मूले पे हम लोग को ये मान पुट करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए x है तो यहाँ पे लिखेंगे x और बटा b1 कितना है, तो b1 यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, और यहाँ पे गुना, क्योंकि b1 और इंटू यहाँ पे दोनों के बीच में गुना रहता है, ठीक है। तो b1 है यहाँ पे 5, और यहाँ पे c2 कितना है, तो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4, फिर यहाँ पे माइनस b2 कितना है, तो b2 हमारे पास देख सकते हैं 2 है, और गुना c1 कितना है, तो c1 हमारे पास है माइनस के 9, और फिर बराबर है तो बराबर, और फिर यहाँ पे देखिए y और बटा में c1 कितना है, तो c1 है हमारे पास यहाँ पे माइनस में 9, और a2 कितना है, तो a2 हमारे पास जो है यहाँ पे है 3, ओके, और माइनस c2 कितना है, तो c2 हमारे पास है माइनस में 4 है ना। देखिए यहाँ पे जब भी डबल चिन्ह आ जाए तो मैंने बताया था कि कोष्ट दे देना है कि -4, और फिर गुना, यहाँ पे देखिए कि a1 कितना है, तो a1 हमारे पास 8 है, तो 8, और उसके बाद फिर 1 वाला में आते हैं, ठीक है। 1 बटा में a1 कितना है, तो a1 हमारे पास 8 है, फिर गुना, फिर यहाँ पे देखिए कि b2 कितना है, तो b2 हमारे पास 2 है, और फिर माइनस a2 कितना है, तो 3 है, और गुना b1 कितना है, तो 5 है। अब आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, तो पहले सॉल्व करते हैं। देखिए x बटा में 5 चौके 20 हो गया, और वो भी माइनस में हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो -20, और यहाँ पे फिर हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस होगा, और यहाँ पे 9 दूनी 18, और फिर बराबर में देखिए कि y और बटे में 9 तिया हो गया 27, वो भी माइनस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -27 है, और यहाँ पे देखिए कि माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस हो गया, और 8 चौके हो गया 32, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि 1 और बटा में 8 दूनी के 16 और 5 तिहाई 15, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए x है तो फिर x लिखेंगे, और बटा में माइनस के 20 में से अगर हम लोग प्लस के 18 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या माइनस में 2 बचेगा, और बराबर में फिर यहाँ पे देखिए y, और बट्टे में यहाँ पे देखिए कि -27 है ना, 32 में से हम लोग को 27 घटा देना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 5, और बराबर यहाँ पे 1, और बटा में देखिए कि 16 में से 15 घटेगा, तो 16 में से जब 15 मतलब घटेगा तो 1 बचेगा, सिंपल है। अब इस 1/1 को हम लोग को x में भी रख देना है और y में भी रख देना है, और उसके बाद हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे रखते हैं, तो x बटा में कितना है, तो माइनस में 2 है, और बराबर 1/1 रखना है, तो 1/1, और फिर y में भी रखना है, तो y बराबर के y बटे में 5 है, और यहाँ पे फिर बराबर में 1/1 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए तिरछा गुना यानी कि कैंची गुना करना है, यहाँ पे x से गुना करेंगे 1 में तो x, और यहाँ पे -2 से गुना करेंगे 1 में तो -2, और ये हो गया हमारे पास x का आंसर। अब y को 1 में गुना करेंगे तो y,
और बराबर में 5 को गुना करेंगे कि तो 5, और ये हो गया हमारे पास y का आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग को यह वर्गगुणन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी, दोनों विधि से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।